जानता हूँ आलिया, तुम निक्कू से बहुत प्यार करती हो, पर क्या फ़ायदा ऐसे प्यार का जो कभी हमें समझ ना सके। चलो मत समझो, लेकिन उँगली क्यों उठा रहे हो? क्या करोगी तुम? जो तुमने अपने जीवन साथी के लिए सोचा था वो बिल्कुल वैसा नहीं। सूरज, मेरी ज़िंदगी तो मैंने खुद ही ख़राब कर ली यार। सब ख़त्म हो गया, टूट चुकी हूँ मैं। पागल हो गई हो, एक ऐसे इंसान के लिए पागल हो रही हो जिसे तुम्हारी परवाह ही नहीं है, गलती का एहसास तक नहीं, एक सॉरी तक नहीं निकला जिसके मुंह से, उसके लिए ये सब कर रही हो। क्या करूं मैं? प्यार करती हूं, उसे क्या सोचा था और क्या हुआ मेरे साथ। रोती हुई ज़ोर से। सूरज, चुप हो जा पागल, तुम रोती रहोगी तो मैं बात नहीं करूँगा। मुझे कायर लोग पसंद नहीं, पता है ना तुम्हें। तो तू चुप हो जा और मैं नहीं तो तुम्हें ब्लॉक कर दूँगा। चुप हूँ मैं, नहीं रो रही। गुड गर्ल, अब एक काम करो, घर वालों को बता दो नहीं करनी निक्कू से शादी। घर वाले हैं तुम्हारे, तुम्हें अकेला थोड़ी ना छोड़ेंगे। तुम उनकी बेटी हो और तुम उनकी खुशी के लिए ही, तुम्हारी खुशी के लिए वो लव मैरिज के लिए मान गए थे ना। जब तुम खुश ही नहीं तो फिर कैसा रिश्ता। लेकिन सूरज, रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता, बहुत बड़ी बात होती है रिश्ता तोड़ना। नहीं कर सकती मैंने अपनी ज़िंदगी खुद ख़राब कर ली। आलिया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, कोई ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई, शादी नहीं हुई है अभी जो ज़िंदगी ख़राब होगी। लेकिन मैंने तो उसे जीवन साथी मान लिया है। सबको पता है मेरा रिश्ता हो गया है, तो सबकी परवाह है, खुद की नहीं। जो आज रो रही है कौन है तुम्हारे साथ, जो तुम सबकी परवाह कर रही हो? बोलो। देखो, समझना है तो समझो, वरना रहने दो। वैसे भी उसे पता है तुम उसे प्यार करती हो, कितना भी बुरा कर ले वो तुम्हारे साथ, लेकिन तुम उसे छोड़ नहीं जाओगी। कुछ समय बाद वो मैसेज कॉल करेगा, सॉरी बोलेगा कि गलती हो गई, और फिर तुम्हें समझाएगा कि मेरा मतलब वो नहीं था, तूने गलत समझ लिया और मैं तुझसे प्यार करता हूँ। गुस्से में वो सब निकल गया, माफ़ कर दे। और तुम उसको इतना प्यार करती हो, फिर उसकी बातों में आ जाओगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उससे बात नहीं करूँगी अब मैं। गुस्से में हंसता हुआ बोला सूरज कि देख लेना ऐसा ही होगा। उसे आदत है तुम्हारा दिल दुखाने की और तुम्हें आदत है अपना दिल दुखवाने की। अब तक तो छोटी बातों पर तुम्हारा दिल दुखाता था, लड़ाई होती थी तुम्हारी उसे, लेकिन इस बार तो बहुत बड़ी बात हो चुकी है। लेकिन दिल तो वो तुम्हारा अब भी दुखा रहा है। लेकिन जो ठीक लगे करो, बस ये बोलूँगा, रोना नहीं, अच्छी नहीं लगती रोती हुई, समझी पागल, खुश रहा करो। चलो बाय, शांति से बैठकर सोचो क्या करना चाहती हो क्या नहीं। ओके ओके, बाय सूरज, मिस यू। हेलो, मैं आलिया। निक्कू? कौन आलिया? मैंने बोला जिससे तेरा रिश्ता हुआ है। निक्कू बोला, अच्छा बोल। मैंने बोला कि अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकती इस रिश्ते में, मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ। अपने घर बता दे, मैं ये शादी नहीं करूँगी। जो तूने किया वो मैंने सोचा भी नहीं था। एक दोस्त जो जीवन साथी बनाना चाहती थी मैं, जिसे, जो मुझे समझता है, जिसके साथ मैं अपने आने वाला कल की खुशी ढूंढ रही थी, ये सोच रही थी, लेकिन मैं गलत थी। मुझे तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना, गुड बाय। रिश्ता जब तक नहीं हुआ था हम अच्छे दोस्त थे, तो तू मुझे, शायद तुझे फ़र्क पड़ता था। बहुत बार महसूस किया मैंने, दूर रहकर भी हम पास थे, लेकिन अब पास आकर भी दूर हो गए हैं।
ये सुनते ही निक्कू बोला, सॉरी यार, माफ़ कर दे, ऐसा मत कर, मैं नहीं कर रह सकता तेरे बिना गलती हो गई मुझसे, मैं आज तुझे कॉल करता सॉरी बोलने के लिए, लेकिन उससे पहले तेरा कॉल आ गया। सोचा था जब दोस्तों के पास से घर जाऊंगा तो कॉल करके सॉरी बोलूँगा, जानता हूँ गलती हुई है मुझसे, लेकिन मेरा मतलब तेरा दिल दुखाना नहीं था, मैं कभी तुझे गलत नहीं बोल सकता, समझ मेरी बात को, बहुत प्यार करता हूँ, माफ़ भी कर दे मुझे। और ना जाने क्या क्या बताने समझाने लगा। 1.5 घंटे तक उसने मुझे समझाई अपनी बातें, लेकिन सच निक्कू मुझे गलत नहीं बोल रहा था। क्या क्यों क्योंकि गलती तो बोल दिया, पर उसने मुझे उंगली तो उठाकर, और मैं इतना प्यार करती थी कि उसकी बातों में आ गई, माफ़ कर दिया उसे और फिर से सब नॉर्मल हो गया। रिश्ते हुए कुछ महीने हो गए थे और हम खुश भी थे। मैं और निक्कू सारी पुरानी बातें भूल गए थे और हमारा प्यार भी बढ़ गया था, पहले से ज़्यादा परवाह भी करने लगा था। कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई हो जाती थी जो हर रिश्ते में चलती रहती है, फिर कोई भी रिश्ता हो, लेकिन कुछ महीनों बाद हमारी लड़ाइयाँ बढ़ गई थी। समझ नहीं आ रहा था किसकी नज़र लग गई थी, क्या हो रहा था। चीज़ें सुधर कम रही थी, बिगड़ बहुत ज़्यादा रही थी। हम सब सोल्व कर लेते थे लड़ाई और लंबी लंबी मैसेज में समझाते एक दूसरे को और साथ ही प्रॉमिस करते अब नहीं करेंगे, लेकिन हर बार यही चीज़ें होती, सब चीज़ें बार बार रिपीट होने लगी थी। किसी ना किसी बात पर लड़ाई होती ही जाती थी। बहुत संभालते, लेकिन फिर भी चीज़ें खराब होती जाती। मैं परेशान हो गई थी और शायद वह भी परेशान ही हो गया था। रोज़ रोज़ वही चीज़ें होती चली जा रही थी। हाँ, लड़ाई मैं करती थी, लेकिन वजह हमेशा वह देता था मुझे। बस मैं बोल देती थी, ऐसा क्यों किया, या ऐसा कर, या तूने ऐसा क्यों किया, इसीलिए मेरा मुंह बना हुआ है। लेकिन फिर भी हम प्रॉब्लम सोल्व कर लेते थे। दिन पर दिन हमारे बीच बस चीज़ें खराब हो रही थी। रोज़ रात को हमें रो कर सोने की आदत हो गई थी। आंखें सूजने लगी थी, आंखों में दर्द होने लगा था। कई बार मैं इतना रो लेती थी कि दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लगता था। रात को रो कर सो जाती थी, दिन में भी न जाने कितनी बार रो लेती थी। और मैं अकेली नहीं, निक्कू भी बहुत बार रोता था। मेरी आंखों की सूजन या रेड होना किसी को दिख ना जाए, इसीलिए पहले खुद ही बोल देती थी, आंखों में कितना दर्द हो रहा है, आंखों से पानी भी आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो कोई कुछ नहीं बोलता और फिर बस यह कहकर मुझे दिल दुखाने की आदत हो गई थी। अपनी खुशियाँ से ही, अपनी हंसी से मुझे डर लगने लगा था कि मैं खुश रहूँगी तो फिर से प्रॉब्लम होगी, फिर हमारे बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। अब चुपचाप रहने लगी कि मन उदास रहता है और दिल दिमाग में एक तूफान चलता रहता था। कभी कभी लगता था सर फट जाएगा, चीखने चिल्लाने का मन करता था, और एक नहीं दोनों ही इस परेशानियों से जूझ रहे थे। ना जाने कितना कुछ मेरे अंदर चलता रहता था, टूटती जा रही थी दिन पर दिन, किसी से कुछ बोल नहीं सकती थी। लेकिन इस परेशानी से मैं अकेली ही नहीं, हम दोनों ही थे। धीरे धीरे मैं निक्कू से और बाकी सबसे दूर हो रही थी, बस एक अलग ही दुनिया में रहती थी, जहाँ दिखने में बहुत शांति थी लेकिन रियल में बहुत तूफान चलता था। लेकिन निक्कू किसी भी हालात में मुझसे दूर नहीं होना चाहता था, इसीलिए वह गलती से कभी दूर जाने की बात नहीं करता था। हाँ, हम दोनों परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन फिर भी निक्कू के दिमाग में, दिल में कभी मुझसे दूर जाने का नहीं आया।
हर लड़की का सपना होता है दुल्हन बनने का। मेरे भी बहुत सारे सपने थे, पर वह सब सपने ही रह गए थे। मेरे साथ साथ सारी उम्मीदें टूट गई थी। ऐसा नहीं है वह मुझे प्यार नहीं करता था, वो मुझे इतना प्यार करता था कि वह रोने लगा वालों में से नहीं था, लेकिन शायद मैंने उसे अब रोना सिखा दिया था। लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं खुद रोती थी उसे रुलाकर। एक पल ऐसा आया जब फैमिली से अपने आंसू छुपाकर हम दोनों बहुत बहुत रोते रहते थे। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, जितना वह सोच भी नहीं सकता था। उसे अपना पति मान लिया था और उसने मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। इतनी प्रॉब्लम, इतने झगड़ों के बीच भी कभी एक दूसरे का प्यार कम नहीं हुआ था। मेरी किस्मत, या यूं कहो हमारी किस्मत, कुछ और ही खेल खेल रही थी। हम में से हमारे बीच चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। एक दिन सब खत्म हो गया ना चाहते हुए भी। मैं निक्कू की उसकी ज़िंदगी से जा रही थी, वह मुझे रोकता रहा, सॉरी बोलता रहा, माफ़ कर दे, जो भी गलती हुई जाने अनजाने में मुझसे माफ़ी मांगता रहा। पर अब मुझे समझ आ गया था, खुशियाँ हैं ही नहीं किस्मत में। मैं निक्कू को क्यों ज़िंदगी खराब करूं? हम साथ खुश नहीं रह सकते, और यही था शायद हमारी किस्मत में। तभी तो इतना प्यार होने के बाद भी हमारी परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वैसे भी मैं अब रोज़ रोकर सोती थी, आगे भी रोकर सो जाऊंगी। वह बोला, तू पागल हो गई है, क्या बोल रही है? सोच समझ कर तो बोल, कहाँ जा रही है? भेजूं क्या अभी तुझे? बहुत हो गई बकवास, बहुत देर से सुन रहा हूँ, अब बस चुप हो जा।